काम ये है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग हैं, तो आपका आवाज इस लाखों को छोड़ करके करोड़ों तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है, ये हमारा योगदान है। आपने हमारा, एक मिनट, आपने हमारा योगदान पूछा, हमने आपको बताया ये हमारा योगदान है। लेकिन हो गया तना आपने हमारा योगदान पूछा, हमने वो बताया। तेरी बात का मैंने मान लिया एक्सेप्टेड, तना लग गई धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात ना सुनी होगी, तना लग ना सुनी, सुनी है सुनी है या नहीं सुनी, मतलब तेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाओगी। सुनी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो भी यहाँ पे आवाज बच्चे उठा रहे उसके कानों में गई है या नहीं गई है, ये यहाँ की जो आवाज जो उठा रहे हैं? मैं थोड़ी पकड़ूंगा यार। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए। सवाल ये है, सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अगर इस तरीके का जो माहौल है या इस तरीके की जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन की दादागिरी नहीं चलेंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सवाल पूछोगे, हमारा काम है सवाल के बदले आपको एक जवाब देना, फिर आपका भी भारतीय नागरिक होने के कारण आपका काम है सवाल का एक जवाब देना। जवाब दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आप क्या करोगे? अरे वही तो मैं इसके सवालों का जवाब दिया हूँ, बिल्कुल इनसे पूछिए आप। अरे भाई आप, अरे बिल्कुल हमारा धर्म अभी क्या कहता है? मैं नहीं हूँ भाई, हमारा धर्म क्या कहता है? नहीं, हमारा पत्रकारिता का धर्म क्या कहता है? ये कहता है जो आपकी आवाज पहुंचाना, जो हम पहुंचा रहे हैं। मेरी बात सुन, देख मेरा ना तो कोका ताऊ का छोरा पढ़ता यार है, ना किसी का पेपर लीक हो, मेरे रिश्तेदारी में किसी का भी कुछ नहीं हो, क्यों सारे अनपढ़ है हमारे में, खेती बाड़ी करे अगर, ठीक है, मैं फिर भी आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तू तो जब आओगा ना, जब तेरा पेपर लीक होगा, तब मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो खम्मा खा रहा हूँ। तेरा मानना तो यही होगा ना, मेरा पेपर लीक होगा तब मैं आऊँगा जंतर मंत्र पे, तब मैं सवाल पूछूंगा। इंसानियत भी कोई चीज़ हो भाई, मैं अपने भैया की सपोर्ट मार रहा हूँ, कल मेरे बड़ा का भी पेपर खराब होगा, अकेले एक बार ताली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्त आप कहते हो न्यूट्रल हो, अब हमें पता है जायज़ है, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हो, ठीक है, लेकिन आपका भी कोई कर्तव्य होता होगा। अगर कोई इंसान मर रहा है, जूझ रहा है, आप ये क्या कह रहे हो, रिपोर्टिंग करोगे या फिर मतलब आप उस बच्चे को बचाओगे या कोई मर रहा? बिल्कुल हमारा पहले काम होगा, उनको अगर पानी की जरूरत है तो पानी दो, उसके बाद फिर अपना रिपोर्टिंग करो। अगर वो ना देना चाहता होता है फिर तो कह देगा, तो वो इस तरह पानी भी गलत पे आया। नहीं तो ये तो फिर आपका परसेप्शन, तो फिर आप अगर परसेप्शन ही बनाना है तो फिर कुछ भी बना लेंगे। लेकिन एक मिनट सर, आपसे मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जी अच्छा, ना चाचा का बेटा ठीक है, देखो भाई ऐसा है, सुनो नहीं अब नहीं बेटा सुनो, बात ऐसी, अरे कोई बात नहीं, देखो बात ऐसी है कि आप जो है ना इन पे एग्रेसिव हो गए। सुनो ओ बेटा, मेरी बात पे ध्यान दे, उधर ना देखे। क्या है कि आप ये जो लोग ना, चाहे 4 हैं, चाहे 20 है, चाहे 25 हैं, मतलब सोशल मीडिया, मोदी मीडिया नहीं है ये गोदी मीडिया नहीं है ये, हैं ठीक है ना। अरे मोदी और गोदी में क्या फ़र्क है? वो तो गोदी इसलिए कहते हैं कि मोदी ना कहना पड़े। ये प्रदर्शन में आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, युवा है या अभिभावक है, कोई और अन्य नेता है, उनको कहा जा रहा है ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इन आने वालों को बोलना चाहता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, ये 8-10 लोग हैं और इनके साथ में वो लंगड़े लूले ये लेके आ रहे हो। अरे लंगड़े लूले मत लेकर आओ, जो उनका एक पैर है वो भी नहीं रहेगा। काहे के लिए आते तुम्हारा लंगड़ा पैर लेके इधर? मैं उसको बोलना चाहता हूँ, क्या है वो, उसको दाढ़ी करने को, कटिंग करने को पैसे देना पड़ेंगे, वो सालों साल नहाता नहीं, वो दक्ष चौधरी गुंडागर्दी करनी है ना तो बॉर्डर पे जाओ भाई। दक्ष चौधरी को मैं बोलना चाहता हूँ, अभिषेक ठाकुर को बोलना चाहता हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जाना प्रोटेस्ट में। इसको उसको 20-25 बच्चे लेके, गुंडे बच्चे लेके इधर नहीं आने का, इधर आने का है। काय को तेरे को, तेरा क्या काम है यहाँ पे? तेरे को तो उधर पैसा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे, किसी को कुछ बोल रहे, किसी को कुछ बोल रहे। अगर तुम्हारे में हिम्मत बची है तो तुम्हारी शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में डालो, एजुकेशन बनाओ। ये चूतियागिरी में कुछ नहीं रखा, ये अनभक्त है। ये थोड़ा सा शब्दों पर लिहाज डालिए, लेकिन सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो आखिरकार ये जो कुछ संगठन जिसका आप नाम ले, चाहे दक्ष चौधरी हो या फिर मतलब मैं वही बता रहा हूँ, चाहे दक्ष चौधरी हो या फिर जो हिंदू सेना का, मैं आ रहा हूँ मैं संगठन पे आ रहा हूँ, चाहे वो हिंदू संगठन हो या बजरंग दल हो, कुछ तत्व यहाँ पर आए थे, मारपीट भी हुई थी यहाँ पर, के सिर भी फोड़ दिए गए थे, तो इन लोगों को फिर क्या संदेश है आपका? सिर फोड़ने वाले कौन है? दहशतगर्द है ना सिर फोड़ने वाले, है क्या नहीं? वातावरण खराब करने के लिए कौन आया था? सिर किसने फोड़ा? क्यों भेज रहे हो इनको?
क्या करना चाहते हो? शांति। प्लान तरीके से भेजा जा रहा है आंदोलन को खराब करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए। आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको लग रहा है ना? आपको यही लग रहा है ना? ये लंगड़े लूले देश के अंदर इधर आएंगे, प्रोटेस्ट में वातावरण खराब करने की अगर कोशिश की तो इनका पाला ये इंडियन से है। ये लंगड़े की दूसरी टांग भी मैं तोड़ूंगा सबसे पहले। इसने हिंदू मुस्लिम बहुत किया देश के अंदर, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, देश के अंदर संविधान चलेगा। इनके बाप का राज नहीं चल रहा है। हाँ, वो आ जाता है एक उठ के दाढ़ी वाला, क्या है उसका, क्या नाम है उसका, चौधरी, दक्ष चौधरी। हाँ, और वो लंगड़े का क्या नाम है? लंगड़े का नाम क्या है? किसका बात आप कर रहे हैं? वो एक लंगड़ा रहता सारे हैं, जब पिंकी चौधरी जी है और कई सारे लोग हैं। हाँ, वही वो लंगड़े लूले वही, और उनके साथ में वो पिंकी रहती, वो पिंकी नहीं, वो पिंका है वो पिंकी चौधरी क्या? अरे वो हिजड़ी का है। अरे हिजड़ा है वो, हिजड़ी नहीं है। रीमा शर्मा की बात कर रहे अरे हिजड़ी नहीं है वो, हिजड़ा है वो हिजड़ी रहती तो बात अलग रहती, अपन छोड़ देते, उसके बारे में नहीं बोलती। वो हिजड़ा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसको देश में छोड़ा है। लो जी, हाथ ला रहे बीच में, कुछ भी ला रहे बीच में। अरे काय के लिए ला रहे हो तुम? खाना